चतुर चालाक चाची। ये कहानी दीपा की है। वो ससुराल में अपनी सास के साथ शांति से रह रही होती है जब तक उसकी चाची सास घर पे नहीं आती। बहू, अब सब खुद ही ले लेंगे। आ, तू भी बैठ के खाना खा ले। सारा दिन लगी रहती है। नहीं नहीं माँ जी, आप गरम ले लीजिए, फिर मैं बैठ जाती हूँ। बहू, कल घर में तेरी चाची सास आ रही है। वो तेरी शादी में नहीं आ पाई तो कल आ रही है और कुछ दिन यहीं रहेंगी, तो उनका अच्छी तरह से ख्याल रखना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनका अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। उनको यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। वैसे भी माँ, आपने बोल दिया तो पत्थर की लकीर हो गई। ठीक है, चल अब खाना खा ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और कल से ध्यान रखना। अगले दिन चाची सास उनके घर आती हैं। चाची जी, आपको यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? हैं? कैसी परेशानी? मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो यहाँ आने का रास्ता भूल जाऊंगी और फिर रास्ते भर परेशान होती रहूंगी। क्या है ये बहू तेरी? अरे, वो तो बस तेरा हाल पूछ रही है। बहू, तुम ऐसा करो, इनका सामान इनके कमरे में रखाओ। बुरा ना मानना चाची सास का, हैं? अब ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं। पर आप जानती है ना, मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। बहू सामान रखने चली जाती है। दीदी, तुम भी कैसे मजाक करती हो? बहू ने तो सिर्फ हाल चाल पूछा था। खैर, ये सब छोड़ो, कैसी हो और बेटे की शादी में क्यों नहीं आई? अब क्या बताऊं, आना तो बहुत ही चाहती थी, लेकिन ये मरा शरीर ही साथ नहीं देता। तू बता, तू कैसी है? दीदी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? चलो आओ, सब खाना खाते हैं। हाँ, क्यों नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। बोलो उस कामचोर से खाना लगाए। कामचोर कौन? अब खैर रुको। सास खाना परोसती है। बहू, तू भी बैठ जा, मैं खाना परोस देती हूँ। चाची सास से बात कर ले अपनी। माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? लाइए, मैं परोस देती हूँ और आप बैठिए। वैसे भी कितने दिन बाद मिले हैं आप लोग। कुछ नहीं होता, तुम बैठ जाओ, मैं कर लेती हूँ। नहीं माँ जी, मैं कर देती हूँ। अरे, अब जब बहू बोल ही रही है तो करने देना उसे। वैसे भी वो उसी का काम है। सास है तू, भूल जाती है क्या? देखिए माँ जी, अब तो चाची जी ने भी बोल दिया है, अब तो मुझे करने दीजिए। चाची बोल रही है तो क्या? अरे तेरा काम है, तेरी माँ ने नहीं सिखाया? बहू ने कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। वो निराश हो जाती है। ले ठीक है, तू ही कर ले। अच्छा बहू सुन, वो सोने का हार है ना मेरा, वो कल ले जाकर अपने लिए नए डिजाइन का बना लेना। है, मेरी प्यारी बेटी है ना तू। सास समझ चुकी होती है कि बहू किस बात से नाराज हो सकती है। वो उसे मनाने की कोशिश करती है। अगले दिन, चाय तू क्यों बना रही है? बहू कहाँ है? सो रही है क्या इतनी देर तक? हाँ, वो शायद रात को देर से सोई थी, इसलिए अभी तक सो रही है। वैसे हमारे यहाँ चलता है ये सब। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, तूने अपनी बहू को इतनी छूट क्यों दे रखी है? अगर ज्यादा छूट देगी तो तेरे सर पे चढ़कर नाचने लगेगी, तब ना कहना। ये कैसी बात कर रही हो दीदी? बहू ऐसी नहीं है, वो सभी काम बखूबी से करती है। मेरा ख्याल रखना, प्यार से रहना, घर पर क्लेश नहीं है, और क्या ही चाहिए। फिर मेरे भी तो हाथ पैर चलते हैं।
अरे तुम नहीं जानती, बहू पहले ऐसे ही होती है, मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। तुम्हारी बहू ऐसी होगी, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, सभी काम मुझसे पूछ कर करती है। अच्छा जी, सारे काम? जरूरी नहीं है, आज तुम उसे मजबूर कर रही हो, कल तो वो खुद ही महारानी बन जाएगी, देख लेना। शाम को बहू बाजार से आती है। अरे वाह, बहू कितनी सुंदर साड़ी लाई है, अपनी सास के लिए लाई होगी जरूर। नहीं चाची, ये साड़ी माँ के लिए लाई हूँ, कल मैं अपने घर जाने का सोच रही हूँ। अच्छा, कल तुम अपने मायके जा रही हो? अरे बहू, जब अपनी माँ के लिए ला ही रही थी तो एक साड़ी अपनी सास के लिए भी ले आती। माना सास अच्छी है तो इसका मतलब ये ना थोड़ी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। एक साड़ी अपनी सास के लिए भी ले आती तो सास खुश हो जाती। अब मुझे नहीं पता था माँ जी को भी साड़ी चाहिए। कोई बात नहीं, अगली बार जब बाजार जाऊंगी तो पक्का लाऊंगी। चाची सास के कान में फुसफुसाती है। देख रही हो ना अपनी बहू के बदले बदले रंग ढंग, अब भी यही कहना चाहोगी मेरी बहू ऐसी है वैसी है, अच्छी है? मैं तो बोलती हूँ अभी आवाज उठाओ, नहीं तो बाद में बड़ा पछताओगी। लेकिन कैसे? चाची सास को सुझाव देती है। बहू, तुम कल अपने मायके नहीं जा सकती हो। अब लेकिन माँ जी क्यों? कल आप ही ने तो बोला था। हाँ, मैंने ही बोला था, लेकिन अब मैं मना कर रही हूँ। लेकिन माँ जी क्यों, कुछ हुआ है क्या? बहू, मैंने मना कर दिया, इतना काफी नहीं है क्या? ठीक है माँ जी। बहू अंदर चली जाती है। ऐसे ही सास चाची सास के कहने पर बहू को रोक टोक करने लगती है। बहू इस रोक टोक से परेशान हो जाती है। एक दिन, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे नक्शे कदमों पर चलोगी तो राज करोगी। देखा, तुम्हारी बहू तुमसे बात तक नहीं करती, सवाल करना तो दूर की बात। लेकिन दीदी, आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है? बहू की इसमें कोई गलती नहीं, बस इससे घर की शांति खत्म हो गई है। अरे तुम बहुते भोली हो, तुम ऐसी लड़कियों के जाल में फंस जाती हो, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी ना। लेकिन दीदी फिर भी। अच्छा, तो माँ जी आप ये सब इनके कहने पर कर रही हैं? तभी सोचूं आप कुछ दिनों से इतनी बदली बदली क्यों हैं? क्योंकि आप पहले तो ऐसी नहीं थी। बहू, तुम कब आई यहाँ? और तुझे शर्म नहीं आती हमारी बात ऐसे सुनते हुए, हैं? चाची, शर्म मुझे नहीं आपको आनी चाहिए, दूसरों के घर पर आग लगाते हुए। आप सही कह रही हैं, माँ जी सच में बहुत भोली हैं, इसीलिए वो आपकी इस जाल में फंस गई। बहू, कैसा जाल? माँ जी आप नहीं जानती, ये मुझे आपके खिलाफ और आपको मेरे खिलाफ भड़का रही थी। मुझ पे उसका कोई असर नहीं हुआ तो इन्होंने आपको अलग अलग तरह से भड़काना शुरू कर दिया और आप इनके जाल में फंस गई। क्या दीदी, ये सच है कि आप केवल अपने मनोरंजन के लिए हम सास बहू के बीच आग लगा रही थी? नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तुम तो जानती हो आज तक दुनिया में कोई सास बहू शांति से रही है भला? आप जैसे खोखली सोच वाली औरतों की वजह से ही कहा जाता है कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है। दूसरों के घर की शांति आपसे बर्दाश्त नहीं हुई ना, कि आपने हम सास बहू के बीच में फूट डालना शुरू कर दिया। शर्म आती है मुझे आपको दीदी कहते हुए। आपके कहने पर मैंने अपनी बहू के साथ कितना गलत किया और उसने मुझे एक शब्द तक नहीं बोला। मैं आपको अपना मानती थी,
लेकिन अब तो आस्तीन का सांप निकली। मेरे ही घर में आकर घर तोड़ने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि मैं आपकी और बेइज्जती करूं, आप यहाँ से चली जाइए। चाची सास घर से चली जाती है और सास और बहू फिर से मिलजुल कर रहने लगती हैं।